अच्छा नहीं लगता। हमें तो अपनी एक नई पहचान बनानी है। भगवान को लूट लिया। सच कहा आपने, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से कोई छू सका आपकी गरिमा को। कमला दीदी वो चिरंजीवी है। आप क्या थे, लगा ना सका कोई आपके कद का अंदाजा। आसमान थे आप, पर सर झुका कर चलते थे। ऐसी कई यादें हमारे स्मृतियों के समंदर में गोता लगा रही हैं। आप में से ही किसी का मन कह रहा होगा, वो भी क्या शख्सियत थी। किसी का दिल कह रहा, ममता की मूरत थी। किसी की जुबान कह रही, उनसा कोई किरदार नहीं। आइए इन सभी भावों को चुन परख लिया, अपने योग्य समझ लिया और कमला दीदी को वर लिया। और इस वरण के पश्चात दीदी जी का नया रूप निखर कर आया सामने। वो था मीरा सा। सचमुच मीरा सी ही थी हमारी दीदी। आप कौन? हम तो वो अनजान उड़ीसावासी हैं जिनको दीदी ने अपने प्रेम की निर्मल भाषा से ईश्वर पर न्यौछावर होना सिखाया। ईश प्रेम के पीछे उन्होंने पथ ऐसा चुना जो हद से कठिन था। निकल पड़ी तो भूल गई, रात थी कि दिन था। जिसने प्रतिज्ञा ठानी थी, माया के तूफान को तोहफा वो बनाती थी। सत्य का झंडा गाड़ कर जिसने हर दिल जीता था, अचल अचल हिमालय सी वो कमला दीदी जी थी। उनके हर शब्दों में क्रांति की चिंगारी थी। उनके हर पंक्ति में आंदोलक लपटे थी। वही पंक्ति जब हमारे कानों में पड़ती थी तो रग रग में उत्साह की लहर पैदा कर देती थी। वो ऐसी फौलादी थी जिनके सामने हर समस्या ने शीश नवाया। माया की भी क्या ताकत थी जो ने आंख उठाकर देख पाती। देखिए भीष्म कमला दीदी की माया पर विजय की गाथा। ओ शिव बाबा, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये पवित्रता की शक्ति जो आपसे मिली शोहरत है, वही आपको प्रत्यक्ष करने में मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मुझ माया के राज्य में मुझे ही ललकार रहे हो। मेरी प्रचंड शक्ति के आगे ये जीवन आपकी ही अमानत है, आपका ही वरदान है। बस अब आपसे ही शुरू, आपसे ही अंत। आप में हर संबंध का रस पा लिया। दूसरा ना कोई। संभालो मेरे अगले वार। तुम्हारा भगवान बलवान है तो मैं भी कोई कम नहीं। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ।
भेजा राजा जनक के पास। शुकदेव जा पहुंचा मिथिला नगरी में। देख मिथिला नगरी की चमक दमक शुकदेव का मन हुआ विचलित और सोचने लगा, मुझ वैरागी को ये सुख साधनों में डूबा राजा क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। राजा ने भाप लिया शुकदेव के द्वंद्व को और फिर अगले दिन शुरू हुई शुकदेव की शिक्षा दीक्षा। इसी शिक्षण के बीच अचानक लगी मिथिला नगरी में आग। सारी नगरी हुई उथल पुथल। महाराज महाराज, आग आपके महल तक पहुंची है। राज सिंहासन जल चुका है। पर इस बात का असर राजा जनक पर तनिक आखिर कहाँ चली गई हमारी वो मीरा? कहाँ चली गई वो भैया भैया वाली आवाज? कहाँ ओझल हो गया हम में बल भरने वाला भीष्म? अरे देखो, दीदी तो वापस आ गई। दीदी कुछ बोल रही है, सुनो। अरे दीदी बुला रही है, चलो ना। आप सब खड़े क्यों हो? अरे चुप, तुम सब ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा भ्रम है। हमारी दीदी अब नहीं है। वो हमसे बहुत दूर चली गई है। पर आप सब हैं कौन? हम तो शांति सरोवर की बगिया के फूल हैं, जिनसे दीदी समय चुरा कर मिलने आया करती थी। कहती थी, भैया बरखा रानी ने बरस कर तुम्हें कितना साफ कर दिया है, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। कभी कहती थी, फूल अब तुम जल्दी बड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा भाग्य, तुम भगवान पर अर्पित होने जा रहे हो। अब ऐसी मीठी मीठी बातें हमसे कौन करेगा? सूरज सा तेज प्रचंड सा वेद शक्तिधारी जो है अवतारी अखंड ज्योति। हम सब आपके हिलाल बलवान हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश न झुके, तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ है दीदी अखंड ज्योति। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से।